श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर, यानी नेता विपक्ष का पद भी एक संवैधानिक पद है, उस पद की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। उनकी भाषा स्तरहीन भाषा है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं उन्होंने, और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता श्री तेजस्वी यादव हैं उन्होंने, और उसका समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी आगे आ जाते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे हिंदी भाषी लोग हों, उनको जो गालियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को बुला रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को बुला रहे हैं और तमाम नेताओं को बुला रहे हैं। इनकी पूरी यात्रा फ्लॉप हो चुकी है, असफल हो चुकी है। और जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो बूथों पर कब्जा करके चुनाव जीतते हैं वह बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो आज जिन दलों को नकार दिया है जनता ने, जिन्होंने विकास को अपना लिया है, मोदी जी को अपना लिया है, भाजपा को अपना लिया है, एनडीए को अपना लिया है, उसके कारण ही सब बौखलाए हुए हैं। और बिहार में बहुत बड़ी विजय हमारे गठबंधन की होने जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रही है। इसके कारण बौखलाए हैं, यात्रा फ्लॉप हो गई। अखिलेश यादव भी आज यात्रा में शामिल हुए। ये चाहे अखिलेश यादव जी को बुला लें और चाहे जिनको चाहे पूरे देश के जितने इनके बच्चे कुचे जनाधारहीन लोग हों सबको बुला ले, लेकिन बिहार में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए जो गठबंधन है, उसकी जीत होगी और फिर से वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोगों को मोदी जी पर, नीतीश जी पर, एनडीए पर बहुत जबरदस्त भरोसा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर, यानी नेता विपक्ष का पद भी एक संवैधानिक पद है, उस पद की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। उनकी भाषा स्तरहीन भाषा है। अपने से इतनी उम्र में बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे देश की सेनाओं को सामरिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए राफेल जैसे लड़ाकू विमान की खरीद का मामला रहा हो, हर चीज में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और ऐसी अभद्र भाषा को देश स्वीकार नहीं करता है और देश की 140 करोड़ जनता का ये अनादर है, अपमान है। और उनकी जो श्रद्धा है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उस श्रद्धा के विरुद्ध इन्होंने आचरण किया है। इसकी सजा बिहार की जनता तो देगी ही। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को इसकी सजा मिलेगी। सर एक सर, मोहन भागवत कह रहे हैं जनसंख्या को देखते हुए कि हर व्यक्ति को 3 बच्चे पैदा। देखिए, परम पूज्य सरसंघ चालक जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और जो स्वयंसेवक होता है वह परम पूज्य सरसंघ चालक जी के द्वारा व्यक्त किए गए विचार को आज्ञा मानता है। उन्होंने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। और जो माननीय पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है, देशवासी उस पर विचार करेंगे और देश की मजबूती के लिए, परिवारों की मजबूती के लिए उनके बहुत उच्च कोटि के विचार है, जिस पर हमको कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। बहुत सारगर्भित विचार आए हैं, कल विचार जो भी सुना है विरोधी भी स्वागत कर रहा है। सर, नाम बदलने का सुझाव दिया आपने भारतीय। देखिए, मैंने इसलिए कहा है कि इंडियन रोड कांग्रेस इसका नाम है। अब इंडियन रोड, इंडिया का मतलब भारत है तो भारत, रोड का मतलब सड़क है तो सड़क, और कांग्रेस का मतलब संघ है तो संघ। तो भारतीय सड़क संघ बनाने का मैंने सुझाव दिया है और वह अगर विचार करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी, देश को प्रसन्नता होगी, उत्तर प्रदेश को प्रसन्नता होगी।